हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर 21 स्टार्ट करते हैं और आज का एजेंडा है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ऑलरेडी लेक्चर नंबर 20 में देख रखा है। एक बार रिटेन कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको एक बार क्विक रिटेन कर लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो हम क्रिएट करते हैं तो उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आपको कंपनी में मटेरियल की नीड होती है तो आप क्या करते हो, रेज करते हो परचेज परचेज रिक्विजिशन एंड ऑन द बेस्ड ऑन द परचेज रिक्विजिशन आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो RFQs। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। तो क्या क्या डिटेल्स होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस में, लाइक डेडलाइन डेट, परचेज ग्रुप एंड परचेजिंग ऑर्ग, डिलीवरी डेट एंड अदर डेटा कॉपीज फ्रॉम परचेज रिक्विजिशन। सो ये पॉइंट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या डेटा आप जो है मैंडेटरी डेटा आप एंटर करते हो और क्या क्या कॉपी होता है फ्रॉम परचेज रिक्विजिशन। तो मैंडेटरी जो डेटा होता है वो होता है कोटेशन डेडलाइन डेट, परचेजिंग ग्रुप, परचेजिंग ऑर्ग एंड डिलीवरी डेट। राइट। सो उसके बाद क्या होता है, आप जो है कोटेशन प्राइसेस वेंडर से लेते हो, वेंडर आपको सेंड करते हैं कोटेशन प्राइसेस। देन क्या करते हो आप, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंटेन करता है कोटेशंस विद RFQ नंबर्स। राइट। सो आफ्टर दैट दे डू कंपेयर कोटेशन। उसके बाद का स्टेप होता है कि कोटेशन को कंपेयर करते हैं एंड जो बेस्ट प्राइस होता है कोटेशन कंपैरिजन के बाद, उस बेस्ट कोटेशन को सेलेक्ट कर लिया जाता है फॉर परचेजिंग एंड जो अदर वेंडर्स होते हैं उनको सिस्टम में रिजेक्ट कर दिया जाता है और एंड उनको राइट। एंड जो सेलेक्टेड कोटेशन होता है उसके लिए हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ RFQ। सो ये स्टेप्स हमने कल की क्लास में देखे थे। फर्स्ट स्टेप था कि क्रिएट परचेज रिक्विजिशन बाय यूजिंग टी कोड ME51N। देन हमने देखा था क्रिएट RFQ विद रिस्पेक्ट टू PR। तो उसके लिए हमने टी कोड यूज़ किया था क्रिएट करने के लिए RFQ ME41। राइट। देन नेक्स्ट स्टेप था मेंटेन कोटेशन, टी कोड इज ME47। ठीक है। सो मेंटेन कोटेशन, टी कोड इज ME47। इसके अंदर हम प्राइसेस एंटर करते हैं और जो कंडीशंस होती हैं लाइक कितना डिस्काउंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या फ्राइट प्राइसेस है, वो सारी कंडीशंस एंड प्राइस हम एंटर करते हैं इन द मेंटेन कोटेशन। देन व्हाट वी डू कंपेयर ऑफ द कोटेशन, राइट, यूजिंग टी कोड ME49। देन फॉर सेलेक्टेड कोटेशन बेस्ट वेंडर, ये आपको ग्रीन कलर में शो होगा एंड जो अदर रिजेक्टेड वेंडर्स होंगे वो ब्लू कलर में शो होंगे। तो डबल क्लिक करना है एंड R चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके इनको रिजेक्ट कर देना है। राइट। उसके बाद आउटपुट कोटेशन ME9A में आपको प्रिंट आउट चेक करना है एंड प्रिंट करके वेंडर को सेंड कर देना है जो कि रिजेक्टेड वेंडर्स हैं। तो उनको क्या सेंड करोगे रिजेक्टेड वेंडर को, रिजेक्शन लेटर, जो कि आपको SAP ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा। राइट। देन लास्ट स्टेप इज क्रिएट परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RFQ। राइट। सो ये हमने कल के लेक्चर में देखा था और हम ME53N में स्टेटस टैब में जाके हम सारी डिटेल्स देख सकते हैं, अपने सारे कोटेशंस, परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन, सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो ये हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो RFQ से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
आज हम उनको प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो बिजनेस रिक्वायरमेंट देख लिया हमने। ये आपको ध्यान रखना है, हो सके तो नोट्स में लिख लो कि क्या मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं while creating RFQ, like quotation deadline date, purchasing group, purchasing org, delivery date and other data is copied from purchase requisition। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इंटरव्यू आपसे पूछ लेते हैं। देन टी कोड, क्रिएट RFQ ट्रांजेक्शन कोड होता है ME41, चेंज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए होता है ME42 एंड फॉर डिस्प्ले RFQ टी कोड इज ME43, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक बार हम अपनी तो क्या करते हैं, हम डिस्प्ले कर लेते कोटेशन बाय यूजिंग ME43। ये सारे टी कोड्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं। जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, जाओ और ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको सारे नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। ये सारे टी कोड्स हैं, लाइक create MMR, change MMR, display and list for vendor master record, create change display list for purchase info record for purchase requisition। सो आपको जितने भी अभी तक टी कोड कवर किए हैं वो सारे आपको इंपॉर्टेंट टी कोड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर RFQ क्रिएट ME41, चेंज ME42, डिस्प्ले ME43, लिस्ट ME4L, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पर वेंडर, राइट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेंडर के सारे RFQ देखने हैं तो आप देख सकते हो ME4L से। अगर आपको पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सारे RFQ देखने हैं तो आप ME4M से देख सकते हो, राइट। ऐसे परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने का टी कोड है ME21N, चेंज का है ME22N एंड डिस्प्ले का है ME23N। फॉर लिस्ट परचेज ऑर्डर बाय परचेज ऑर्डर नंबर टी कोड इज ME2N। परचेज ऑर्डर की लिस्ट बाय वेंडर टी कोड है ME12 एंड फॉर लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर्स एज पर मटेरियल टी कोड इज ME2M। तो ये सारे टी कोड्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टी कोड्स है। और याद भी क्या करना है आपको यार, MMR का क्रिएट याद करना है MM01, आगे का तो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं फॉर चेंज एंड डिस्प्ले, एंड लिस्ट का याद रखना है MM60। तो MMR में सिर्फ आपको 2 टी कोड याद रखने हैं, ठीक है। वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में भी 2 याद रखने हैं, फॉर क्रिएट एंड फॉर लिस्ट, XK01 एंड MKBZ। फॉर परचेज इन्फो रिकॉर्ड आपको 2 याद रखने हैं, एक तो क्रिएट ME11 एंड फॉर लिस्ट ME1L एंड ME1L। एज पर वेंडर इज ME1M, M for material and this is for info record per material, right, and ME1L info record per vendor, right। एंड परचेज रिक्विजिशन का याद रखना है 2, क्रिएट का एंड लिस्ट का, सेम एज RFQ क्रिएट का एंड लिस्ट का, सेम एज फॉर परचेज ऑर्डर क्रिएट का एंड लिस्ट का, ठीक है। ये अभी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो हम चेंज देख रहे थे, उसके लिए हमने टी कोड यूज़ किया था ME43।
तो यहाँ पे हमको RFQ नंबर एंटर करना है जो हमने कल नोटपैड में लिया था, हम वहाँ से ले लेते हैं। सो हम ये ले लेते हैं आपका RFQ नंबर। डॉक्यूमेंट दिस नॉट एग्जिस्ट। राइट, ये देखो हमने कल क्रिएट किया था RFQ, तो ये यहाँ से हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मटेरियल, शॉर्ट टेक्स्ट, तो ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इज, अगर आपको लिस्ट ऑफ RFQ देखना है तो आप टी कोड यूज कर सकते हो ME4L। अगर आपको RFQs पर वेंडर देखना है तो चेक कर लेते हैं पर वेंडर ME4L से। राइट, सो ये थोड़ा स्लो होते हैं सर्वर एज अ ऑनलाइन सर्वर। तो अगर मेरे को वेंडर 1 का देखना है लिस्ट ऑफ RFQs, तो मैं देख सकता हूँ, ये देखो ये सारे वेंडर 1 के RFQs हैं। राइट, ये सारे वेंडर 1 के RFQs हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, और अगर मेरे को RFQ देखना है एज पर मटेरियल अगर देखना है तो मैं टी कोड यूज करूंगा ME4M। व्हाट इज द टी कोड? ME4M, वो भी देख लो यार, ME4M। तो उसके लिए हमको क्या क्या एंटर करना है? प्लांट एंटर कर देते हैं KL01 एंड मटेरियल की डिटेल्स। तो यहाँ पर मटेरियल ले लेते हैं हम डी लैपटॉप। राइट, एंटर। तो ये जितने भी RFQs हैं फॉर डी लैपटॉप मटेरियल, ये सारे मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी लिस्ट ओपन हो गई है फॉर द RFQs फॉर मटेरियल डी लैपटॉप। राइट, सो बहुत बार इंटरव्यू आपसे पूछ लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं फॉर द RFQs, तो आपको स्टेप्स पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप इज create purchase requisition by using T code ME51N, then create RFQ with respect to purchase requisition। और आप RFQ विदाउट परचेज रिक्विजिशन के भी क्रिएट कर सकते हो, मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। राइट, वो अभी हम देखेंगे। एंड थर्ड स्टेप इज कोटेशन डिस्प्ले, तो उसके लिए टी कोड है ME9A। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मेंटेन कोटेशन whose T code is ME47, compare quotation ME49, then quotation display ME9A, and then create purchase order with respect to quotation। And the last step is display purchase requisition by using T code ME53N। and in the status tab आप RFQ numbers देख सकते हो, purchase order number देख सकते हो। राइट, सो important points क्या होते हैं RFQ में? We can create RFQ manually and we can also create with respect to purchase requisition and by another RFQ। तो हम तीनों तरीके से RFQ क्रिएट कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि मैन्युअली कैसे क्रिएट करते हैं हम RFQ। आज हम देख लेते हैं कि कल हमने देखा था कि हम विद रिस्पेक्ट टू परचेज रिक्विजिशन कैसे RFQ क्रिएट करते हैं। आज हम देख लेते हैं कि मैन्युअली कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं अपने SAP सर्वर पर, कैसे क्रिएट करेंगे। ये देखो, तो सबसे पहले आपका टी कोड है। हम सबसे पहले क्या करते हैं,
हम परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए की कोड है ME51N, राइट। सो हेडर आइटम डिटेल्स, काम करते हैं हम डॉक्यूमेंट ओवरव्यू से ही क्रिएट कर लेते हैं परचेज रिक्वेजिशन विद द हेल्प ऑफ माई परचेज रिक्वेजिशन। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, राइट, सेव कर देते हैं। तो इसको हम परचेज रिक्वेजिशन नंबर को हम नोट पैड पे कॉपी कर लेते हैं फॉर फर्दर यूज। राइट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट RFQ। तो RFQ क्रिएट इस बार हम मैन्युअली करेंगे एंड द टी कोड इज ME41 U/N ME41 एंटर RFQ टाइप AN लैंग्वेज एंड कोटेशन डेडलाइन डेट। तो आपको क्या क्या देना होता है, कोटेशन डेडलाइन डेट देना होता है, परचेजिंग और परचेजिंग ग्रुप, तो ये डिटेल्स आपको देनी होती है। तो कोटेशन डेडलाइन डेट जो है RFQ डेट से आगे की होनी चाहिए, 18 19 कुछ भी हो सकती है। तो हम इसके आगे की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक 20। परचेजिंग और KLP1, परचेजिंग ग्रुप KG1, राइट। सो इस बार हम रिक्वेस्ट रेफरेंस टू परचेज रिक्वेजिशन ना करके डायरेक्ट एंटर करते हैं, क्योंकि सर हम मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कलेक्टिव नंबर देना है, आई एम टेकिंग 33333, आई एम टेकिंग 5555, ऑलरेडी टेकिंग 6666, 4 times 6, ओके। सो एंटर, राइट। यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स मैन्युअली देनी होगी। पहले ये डिटेल्स कहाँ से कॉपी हो जाती थी, परचेज रिक्वेजिशन से कॉपी हो जाती थी, लाइक मटेरियल, शॉर्ट टेक्स्ट, क्वांटिटी, मटेरियल ग्रुप, प्लांट, ये सारी डिटेल्स हमको कॉपी हो जाती थी फ्रॉम परचेज रिक्वेजिशन। लेकिन अब ये हमको मैनुअली देनी होगी। तो क्या था हमारा मटेरियल, एप्पल लैपटॉप, और देख लेते हैं MM60, मटेरियल इज एप्पल लैपटॉप। तो मटेरियल है आपका एप्पल लैपटॉप, ठीक है। क्वांटिटी 1 ले लेते हैं एंड डिलीवरी डेट जो है आगे की होनी चाहिए, ठीक है। तो डिलीवरी डेट ले लेते हैं हम इन द February, 23rd February, and plant is KL01 and material group is what, KG1. So enter, राइट। आपको ये 7th आइकॉन में जाना है, वेंडर एड्रेस, यहाँ पर आपको वेंडर देना है। सो आई एम गिविंग वेंडर 1, एंटर, राइट, एंड सेव। सो हम इसको सेव कर लेते हैं, यस, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट RFQ क्रिएट हो गया मैनुअली। इज दैट क्लियर? तो हम इसको मेंटेन कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट RFQ। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट RFQ क्रिएट करेंगे। तो हम सेकंड वेंडर ले लेते हैं, WAN3, एंटर, सेव, यस, दिस इज सेकंड RFQ।
दिस इज सेकंड RFQ, राइट। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट RFQ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हम मैनुअली भी RFQ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके आगे है आपको ME47 में जाके मेंटेन करना है RFQ, देन यूज T कोड ME49, कंपेयर कोटेशन, देन go to ME9A for output, right। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। हमने देखा कि कैसे हम RFQ मैनुअली क्रिएट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू परचेज रिक्विजिशन कैसे क्रिएट करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। अनदर RFQ से कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। टू क्रिएट RFQ मैनुअली वी विल नॉट यूज एनी डॉक्यूमेंट एज रेफरेंस एंड बी एंटर एवरीथिंग मैनुअली। अभी आपने देखा जब हमने RFQ मैनुअली क्रिएट किया था तो सब कुछ हमने मैनुअली एंटर किया था, कोटेशन, डेडलाइन, डेट, परचेज ऑर्ग, परचेज ग्रुप, मटेरियल, क्वांटिटी, प्लांट, सब कुछ हमने मैनुअली लिया था। प्लांट KL01 लिया था, क्वांटिटी 1 लिया था, मटेरियल KG1 लिया था, परचेजिंग ग्रुप KLP1 लिया था, परचेजिंग ऑर्ग लिया था। तो ये सारी डिटेल्स हमने मैनुअली एंटर की थी। एंड द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप क्या था RFQ के लिए? AN था, राइट। ये हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, क्योंकि ये भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि RFQ के लिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप। तो ये देखो, चलते हैं हम SAP सर्वर पर, राइट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर परचेज रिक्विजिशन ME51N। तो ये जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है NB, तो NB होता है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर परचेज रिक्विजिशन, राइट। NB इज स्टैंडर्ड परचेज रिक्विजिशन, ओके। ऐसे ही आप अगर परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हो यूजिंग T कोड ME21N, ये देखो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? NB। तो हमारा परचेज रिक्विजिशन के लिए भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट NB है, एंड फॉर परचेज ऑर्डर उसके लिए भी NB है। तो परचेज ऑर्डर एंड परचेज रिक्विजिशन दोनों के लिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट NB है, राइट। ये बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं स्टैंडर्ड NB, ठीक है। जब भी आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करने जाओगे तो आपको स्टैंडर्ड ही सेटिंग में रहता है। अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? NB। ये आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं। एंड फॉर RFQ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप इज AN। look, this is the standard document type AN। तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर RFQ इज AN, राइट। देन डिफरेंस बिटवीन कोटेशन डेडलाइन डेट एंड डिलीवरी डेट देख लेते हैं। तो डेडलाइन डेट क्या होती है? ये एक डेट होती है जिसके अंदर वेंडर को सबमिट करने होते हैं कोटेशन। जैसे आपने RFQ क्रिएट किया बाय यूजिंग T कोड ME41, आपने सेंड किया वेंडर के पास कोटेशंस। तो जब वो कोटेशंस आपने सेंड किया वेंडर के पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तो जब वेंडर्स आपको सेंड करेंगे कोटेशंस तो उसकी जो डेडलाइन डेट है वो है आपकी डेडलाइन डेट, ठीक है। इट इज द डेट विथ इन विच द वेंडर नीड्स टू सबमिट द कोटेशंस। एंड डिलीवरी डेट क्या है? जैसे कि आपने एक उन सब में से वेंडर सेलेक्ट किया, तो जब आपने वेंडर को सेलेक्ट किया तो वो आपको गुड्स सप्लाई करेगा। तो गुड सप्लाई की जो डेट होती है डेडलाइन डेट, दिस इज अ डिलीवरी डेट। इट इज अ डेट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी सप्लाइड बाय द सेलेक्टेड वेंडर, ओके। सो
ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लाइक फॉर ईच वेंडर वी हैव वन RFQ, वन टू वन रिलेशन। ये देखो, हमने जितने भी वेंडर लिए थे सबके लिए अलग अलग RFQ नंबर था। तो सबका अलग अलग RFQ नंबर था, दैट मीन्स कि सबके लिए अलग अलग RFQ था। तो जितने वेंडर उतने RFQ। तो यही मेंशन है पॉइंट में। फॉर ईच वेंडर वी हैव वन RFQ, वन टू वन रिलेशन। For one vendor, one RFQ. For another vendor, another RFQ. For another next vendor, another RFQ. Right? And the next point is we can reject the vendor by selecting the R checkbox and we can see the rejection letter. ये हमने कल देखा था कोटेशन आउटपुट में यूजिंग टी कोड ME9A। हमने देखा था कि कैसे हम रिजेक्टेड वेंडर्स हैं उनका रिजेक्शन लेटर हम प्रिंट कर सकते हैं। एंड इन ME49 हम कैसे R चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द रिजेक्टेड वेंडर। कैसे हम R चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैंडेटरी डेटा बी एंटर इन RFQ। क्या मैंडेटरी डेटा होता है? कोटेशन डेडलाइन डेट, परचेज और परचेज ग्रुप, मटेरियल क्वांटिटी, प्लांट एंड डिलीवरी डेट। ये आई थिंक दोबारा से रिपीट हुआ पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो व्हाट इज द कलेक्टिव नंबर? जैसे हमने कलेक्टिव नंबर 555 दिया था, उससे पहले 333 दिया था। तो क्या होता है कलेक्टिव नंबर? दिस इज यूज टू कंपेयर ऑल द कोटेशंस। जितने भी कोटेशंस होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एंड इट विल लिंक ऑल द RFQ टुगेदर एंड कंपेयर। लाइक किसी मटेरियल के लिए आपने जितने भी कोटेशंस क्रिएट किए, जितने भी वेंडर्स के लिए कोटेशंस क्रिएट किए, RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्रिएट किए जितने भी वेंडर्स के लिए, तो उनके लिए ये एक कलेक्टिव नंबर होगा, राइट। सो कांट वी डू कंपेयर कोटेशन विद कोटेशन विदाउट गिविंग कलेक्टिव नंबर? यस। अगर आप कलेक्टिव नंबर ना देना चाहो तो भी आप जो है कंपेयर कोटेशन जो है कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फिर आपको कोटेशन नंबर्स देना होगा फ्रॉम टू, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। ये देखो लास्ट लेक्चर में कंपेयर कोटेशन। ये देखो, अगर आप कलेक्टिव RFQ देते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको कोटेशन नंबर देना होगा फ्रॉम टू, राइट। सो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कोड टू मेंटेन प्राइस? तो क्या टी कोड होता है? आप सभी को पता है, ME47। परचेज रिक्विजिशन इज इंटरनल डॉक्यूमेंट बट RFQ एंड PO आर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे आर सेंड टू वेंडर्स। परचेज रिक्विजिशन इंटरनल डॉक्यूमेंट क्यों होता है? परचेज रिक्विजिशन इंटरनल डॉक्यूमेंट इसलिए होता है क्योंकि हम उसको वेंडर के पास नहीं सेंड करते हैं, लेकिन RFQ को, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को एंड परचेज ऑर्डर को का जो प्रिंट आउट होता है या फिर हम मेल करते हैं वेंडर को, इसलिए वो होते हैं आपके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। दे आर सेंड टू द वेंडर्स। लेकिन परचेज रिक्विजिशन को आप सेंड नहीं करते हो वेंडर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज when creating a purchase order with a rejected quotation, normally we get an error message, sorry, but we can change the message to warning as per the client requirement. तो जब हम ट्राई करते हैं परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए रिजेक्टेड वेंडर के साथ, रिजेक्टेड RFQ लेके, विद रिस्पेक्ट टू द रिजेक्टेड RFQ हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम हमको एरर थ्रो करके देता है। तो अगर हम चाहें तो उस एरर को, सॉरी, वार्निंग थ्रो करके देता है। अगर हम चाहें तो उस वार्निंग को एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाया है, एरर टू वार्निंग, कन्वर्ट एरर टू वार्निंग। आपको एरर वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको आप जाके चेक करो कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं वार्निंग टू एरर और एरर टू वार्निंग एज पर द वेंडर्स रिक्वायरमेंट। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वहाँ जाके। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।
थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अगर एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो वीडियो को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो थैंक यू गाइस लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।